वाह, ओके सर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैं चल रहा हूँ। क्यों बार बार जुबान पर लाकर रोक देते हो? क्यों कह नहीं देते एक बार? क्या जिद है, ये कब तक चलेगा? क्या बात है, पूरी फैमिली है एक साथ। वो तो हम लोग एक साथ इसलिए है क्योंकि सब झगड़ा कर रहे थे कि नायरा को सबसे पहले कांग्रेचुलेट कौन करेगा दादी के मानने के लिए। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, वो आसानी से मान गई। हाँ पापा। चल तो अब अच्छे से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। हाँ कर दी है भाई किचन में। अच्छा वैसे तो किचन में कर क्या रही है? कुछ नहीं, मैं कुछ अपने टाइप की चीज खाने आई थी। अब कुछ मिला या हम भिजवाए? हाँ बोल, अब गोलगप्पे भिजवाऊं कृष्णा से? नहीं नहीं, मैं आके खा लूंगी। प्रिंसेस, हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आई मीन कोई हेल्प, कोई काम? हाँ नायरा, तुम अपनी प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। और आप चिंता मत कीजिए मेरी, मुझे कोई भी हेल्प की जरूरत होगी ना तो मैं बता दूंगी। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? ये तो तुमने बनाया ना। पर अगर आप नहीं आती तो चल जाता। थैंक गॉड सब ठीक हो गया। अब नायरा आराम से अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सकती है। हाँ, बाकी सारी चीजें हम उसकी देख लेंगे, वो डांसर्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सब कुछ। दादी कहाँ है? अपने रूम में। क्यों? नाराज है? नहीं तो। सच सच बताइए। दादी अम्मा मान जाओ ना, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ ना, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाली पी लिया पर न कलेजा न जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ ना, तो तुम्हारी हम चंपी कर देंगे। आज हम तुमको मना कर ही रहेंगे, चाहे तुम गुस्सा करो या हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ। We love you, Daddy. Love you, Daddy. नहीं तू बता। और हाँ दादी, आज हम आपके साथ सोएंगे और आप मना भी नहीं करेंगी। अच्छा नहीं करेंगे मना। चलो आजा। सो जा। हमारे लव कुश आजकल कुछ बदल नहीं रहे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है आजकल। बाय द वे, ये सब उन्हें कौन सिखाता होगा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना नायरा? चलो आई थिंक बहुत लेट हो गया, हम लोग सो जाते हैं चल के। वैसे तुम्हारी कार्तिक से बात हुई नायरा? आज मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझे ऑनलाइन अपना चेहरा नहीं दिखा देते। थैंक यू। हेलो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? ये पसंद नहीं आया?
कुछ और। हाँ, hey hottie, how are you? ये भी पसंद नहीं है। अच्छा ये ट्राई करो। Hey hottie, what's up? Wanna go for a date? कितने खराब हो ना तुम। मैं यहाँ तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं, आई एम सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, पर तुम ये सब करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी तो थोड़ा प्यार आ गया। प्यार आ गया तुम्हें? क्यों, गुस्सा खत्म हो गया? हाँ, सॉरी। सॉरी ना बाबा, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई। सॉरी। सच्ची? अब झूठ क्यों बोलूंगा, सच ही बोल रहा हूँ। I love you. I love you too, नायरा। अगली बार गुस्सा किया ना तो मनाऊंगी भी नहीं। ठीक है, मत मनाना। हाँ, अच्छा बताओ, दादी कैसी है अब? अपसेट हो गई क्या? नहीं, अभी ठीक है। और मैंने उन्हें जाके सॉरी भी कहा था। थैंक यू। किस लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने दादी से सॉरी कहा इसलिए नहीं, वो तुम्हारा और दादी का पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं, मेरा हक ही नहीं बीच में बोलने का। थैंक यू इसलिए कि तुम मेरी नाराजगी में साथ में नाराज नहीं हुई, मुझे एक मौका दिया, मेरे साथ बात किया। पता है, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मैं भी। यार ये नहीं सोचा था कभी कि शादी के बाद भी सपने देखने पड़ेंगे। मैंने भी। और तुम तो रहने ही दो, तुमने कौन से शादी से पहले कोई सपने देखे थे जो अभी देखोगी? अच्छा, तुम्हें तो मेरे सारे सपने पता है ना? तुमने कभी बताया होगा तो पता होगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? बता देती तो और इतराते, पहले ही इतने नखरे करते हो। अरे नखरे करना तो तुम जैसी लड़कियों का काम है, हम बेचारे लड़के सीधे साधे सिंपल तरीके से जीते बस। हाँ, सिंपल। हाँ, in your dreams. जाने कैसे दो? नहीं नहीं नहीं, जाने नहीं देंगे हम। बात करोगी तुम, वैसे भी नींद तो आने वाली है नहीं इस होटल रूम में, तब तक बात ही कर ले, एटलीस्ट ये रात गुजर जाएगी। अच्छा बताओ, डांस का क्या थीम है? हाँ, राधा कृष्ण। वाओ, अमेजिंग थीम, मजा आ गया। एक सेकंड, तुम्हें क्या मजा आएगा इसमें? आ गया तो आ गया। अरे तुम्हें नहीं पता, ये भी मेरा ही एक सपना था, रास लीला करने का, जो पूरा होने जा रहा है। सपना? मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी
बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। गंगा मैया, प्लीज मेरी हेल्प करना। आज से मुझे अपने दोनों फर्ज अच्छे से निभाने हैं। कीर्ति, तुम कभी किसी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? तुम क्या सोचती हो, क्या फील करती हो? कभी तो शेयर किया करो। जब बिना कुछ बोले आप सब समझ जाते हो तो कहने की जरूरत ही क्या रह जाती है। और कभी कभी तो मैं हैरान रहती हूँ कि आप सब कितना समझते हैं मुझे। कार्तिक, नायरा, आप, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई बहन भी, और अब तो दादी भी और पापा भी मुझे समझने लगे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे माँ? कीर्ति, तुम्हें जो नहीं भी चाहिए ना, वो सब कुछ मिलेगा। इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिनकी मेरी बच्ची हकदार है। सब मिलेगा। माँ, थैंक यू माँ। ये तो घी की खुशबू है। ये लड़की अपनी आदतें नहीं बदलेगी। सारा दिन तला वाला बनने लगा इस घर में। कुछ कहेंगे तो किट्टू को भेज देगी बहस करने। माँ जी, महाभोज के दान की सारी चीजें आ गई हैं। आप खुद चलेंगी ना पहुंचाने के लिए? हाँ हाँ, इतना बड़ा दिन है तो कुछ तो करेंगे ही ना। जो करना चाहते थे वो तो हो नहीं पाया। मन को शांत रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो चलिए। अब गायू, तेरा म्यूजिक वगैरह रेडी? हाँ भैया, एकदम रेडी। नाक्ष, हमारा नाश्ता भी बिल्कुल रेडी है। और मेरा आम पन्ना भी एनर्जी ड्रिंक से बेटर है। गर्मी इतनी है, सबको अच्छा लगेगा। ठीक है ना सब? ओके, खाना रेडी, म्यूजिक रेडी, सुपर। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ी सी आंगन में जगह खाली कर देते हैं और रेडी रहते हैं। सबको कितने बजे का टाइम दिया है? कब आ रहे हैं वो लोग? बाबा, मैंने कोई टाइम नहीं दिया, नारायण ने दिया, लेकिन हम लोग रेडी रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है नायरा? इतना सारा नाश्ता, वो भी फ्राइड एंड स्वीट। दादी, आपके गेस्ट आ गए। हाँ, गेस्ट? इतनी सुबह सुबह? कौन आए हैं लवकुश? सरप्राइज है। खुश रहो। सॉरी दादी, मैंने आपको नहीं बताया, पर मैंने कुछ लोगों को घर पे बुलाया है। आपने मेरी डांस की वजह से महाभोज कैंसिल कर दी, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपका कोई काम अधूरा न रह जाए। मैं आपको दिल नहीं तोड़ना चाहती थी दादी, इसलिए। हेलो। हाय एवरीवन।
गेस इन्हें बुलाया है तुमने? हमें लगा कि नहीं दादी, ये आइए 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 आइए, आप भी आइए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? आपने तो बुलाया था बैकग्राउंड डांसर्स को प्रैक्टिस के लिए। हाँ पर यहाँ थोड़ी ना, वहाँ घर पे। घर पे ही तो लाया हूँ। यहाँ नहीं, पापा के घर पे। मुझे लगा घर मतलब यहाँ जहाँ आप रहती हैं। मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। नायरा एक काम करो, घर पे फोन करके बोल दो ये लोग आ रहे हैं। उन्हें पता है, उन्होंने तो तैयारियां भी कर रखी हैं। ये क्या बात हुई? गलती आपसे हुई है और आप हमें यहाँ से वहाँ नचाए जा रही हो। आई एम सो सॉरी, आपको इतनी परेशानी हो रही है। हम आप सबको नायरा के दूसरे घर पहुंचा देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, बस ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो गई है। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जी नमस्ते। वाओ, इतने सारे गेस्ट। नाना भाभी, ये लोग भी डांसर्स हैं, घर से ही कॉस्ट्यूम पहन के आए। जीते रहो बेटिया, सदा प्रसन्न रहो। ये सब क्या हो रहा है बिटिया? आप ये सब कलाकार हैं पंडित जी, रासलीला के अभ्यास के लिए जा रहे थे, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, चले जाएंगे। अब आप लोग एक काम कीजिए, वहां पे जाके वेट कीजिए, हम भिजवाते हैं आपको। इस कंफ्यूजन के लिए आई एम सो सॉरी। हम नायरा को तुरंत वहां भिजवाते हैं। पूरा मूड ऑफ कर दिया, इससे तो हम भी वहाँ चले जाते हैं। हाँ। भोजन के लिए बुलाया है पुत्री, स्थान तो स्वच्छ कर लेती। इस तरह अपवित्र स्थान पर भोजन कराकर तुम भोजन का भी अपमान करोगी और हम ब्राह्मणों का भी। किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी है मन और भाव की शुद्धि, और वहाँ कोई कमी नहीं है। गंगा घाट पे भी तो 100 तरह के लोग आते हैं, वो अपवित्र तो नहीं होते, बल्कि अपवित्रताओं को भी पवित्र कर देते हैं। आपके यहाँ आने से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में भी सब पवित्र हो जाएगा। और रही बात स्थान की, तो आप लोग मुझे बस 2 मिनट दीजिए, वो भी सब हो जाएगा। मैम मैं क्लीन कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये मुझे ही करना पड़ेगा, तुम रहने दो। विराजिए। सदा प्रसन्न रहो बिटिया। बहू बहुत ही गुणी और सुशील है सुहासिनी जी। इतने आदर और प्रेम से आजकल कोई चरण नहीं छूता जितना कि आपकी बहू ने हमें दिया। जीती रहो बिटिया, ईश्वर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। सिर्फ मेरी ही नहीं पंडित जी, मेरे पूरे परिवार की। वो खुश रहेंगे तभी तो मैं भी खुश रहूंगी। सही कहा बिटिया, हम सब तुम्हारे समस्त परिवार की शुभकामना करते हैं। हम सबका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहे पुत्री। सच में माँ,
कार्तिक बहुत लकी है ना। हम भी तो कीर्ति कि नायरा हमारे परिवार का हिस्सा है। नायरा, सब कुछ तुमने अकेले ही हैंडल कर लिया? किसी से कुछ पूछा नहीं? पूछा होता तो हम लोग भी कुछ गाइड कर देते। खाने के साथ में गिफ्ट भी देने पड़ते हैं, दक्षिणा, भेंट वगैरह। आई होप तुमने वो सब भी बहुत अच्छे से अरेंज किया होगा। ओह गॉड, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता था। पर अब क्या करूं? ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती कोई जिम्मेदारी लेके।